हाय दोस्तों, आज हम फिर से एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की कहानी सुनेंगे जो 2007 में साउथ कोरिया में पैराडाइज मर्डर्ड के नाम से रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर मिले हैं 5.7 स्टार्स। ये फिल्म पैराडाइज आइलैंड पर रहने वाले 17 लोगों की कहानी है जिनकी हंसती खेलती जिंदगी के दौरान सस्पिशियसली एक के बाद एक मर्डर होने लगते हैं और वो सब उस आइलैंड पर फंसकर रह जाते हैं। फिल्म की शुरुआत मॉकपो हार्बर से 1986 के टाइमलाइन से होती है, जहां कुछ फ्रेंड्स रेडियो पर फुटबॉल कमेंट्री सुनते हुए उनमें से एक फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसकी फिशिंग रॉड में कुछ आता है जिसे वो पूरी ताकत लगाकर बाहर खींचता है और फिशिंग रॉड में लगकर किसी इंसान का कटा हुआ सर आकर उनके खाने में गिरता है, जिसे देखकर सभी डर से चिल्लाने लगते हैं। सीन अब एक बोट पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किम और उसके सपोर्टर पर आती हैं, जो कटे हुए सर की इन्वेस्टिगेशन के लिए पास के आइलैंड पर जा रहे होते हैं। उन्हें शक था कि आइलैंड पर रहने वाले सभी 17 लोग गायब हो गए हैं। आइलैंड पर उतरकर डिटेक्टिव किम अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम को अपने पहुंचने की इन्फॉर्मेशन देता है। दोनों आइलैंड के अंदर बढ़ रहे होते हैं और एक क्लिनिक में आकर सोचने लगते हैं कि इस आइलैंड पर रहने वाले सभी 17 लोगों के साथ क्या हुआ होगा। सीन अब पास्ट में जाती हैं। कुछ लोग इमरजेंसी ड्रिल सेशन में अपने आप को पॉली कवर में डाले होते हैं। यहाँ केमिकल पॉइजनिंग की ड्रिल हो रही होती है। इस साल फिर से इस आइलैंड को बेस्ट रिमोट आइलैंड के सिलेक्शन पर कुछ लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मेनलैंड गवर्नमेंट ने कुछ शुगर बैग्स भेजे थे जो इस आइलैंड पर रहने वाले लोग लेने लगते हैं। उस रात सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। पार्टी के दौरान एक बूढ़ा आदमी, जिसे सभी लोग ग्रैंडपा कहकर बुलाते हैं, उसके गले में कुछ फंस जाता है और वो तड़पने लगता है। तभी डॉक्टर नशे की हालत में आकर ग्रैंडपा के मुंह में हाथ डालकर गले में फंसा कुकी निकाल देता है, जिससे ग्रैंडपा थोड़ा रिलैक्स होता है। आइलैंड पर काम करने वाले वर्कर्स ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके बच्चों की मौत के बाद उसकी वाइफ आइलैंड छोड़कर चली गई थी और उसने अपनी दूसरी वाइफ को एक कमरे में बंद कर दिया था और भूख से उसकी मौत हो गई थी। वर्कर्स आपस में बोलते हैं कि भूख से मरी हुई औरत का ही ग्रैंडपा पर श्राप है, जो उसके परिवार के सभी लोग मर गए। सीन अब टाइजी पर आती है। वो अपनी मॉम के बनाए गए कुकीज लाकर डॉक्टर को देता है। रास्ते में उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे हो और वो डॉक्टर को अपने पिता की कंप्लेंट भी करता है, क्योंकि उसका पिता गैम्बलिंग में पैसे लगा दिया करता था। सीन अब एक वर्कर पर आती हैं, जो गैम्बलिंग क्लब से बाहर निकलकर अपना गला पकड़कर नीचे गिर जाता है। उसके गले से काफ़ी सारा खून बह रहा था और हम व्यूअर्स को एक परछाई दिखती है जो इस आदमी को घसीट कर ले जा रही थी। शायद उसी ने वर्कर को किसी धारदार हथियार से उसका गला काट कर उसकी हत्या की है। अगले दिन सुबह कुछ लोग डॉक्टर को क्राइम सीन पर लाते हैं। वहाँ सभी लोग ब्रूटली मर्डर्ड वर्कर की बॉडी देखकर घबरा जाते हैं। डॉक्टर टाइजी के पास आकर उसे पूछता है कि उसने पिछली रात किन लोगों को गैम्बलिंग क्लब में जाते देखा था। वो बोलता है कि कुछ इंजीनियर वर्कर्स और डियोक्सो नाम के एक आदमी का नाम लेता है। वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी, जिसका नाम पानसू है, वो बोलता है कि पिछली रात उसने डियोक्सो को देखा था। वो उसे खून से सने काफ़ी सारे पैसे देकर बोंगसो को ले जा रहा था। पानसू ने जब बोंगसो को ले जाने से अपोज किया, तब वो चुपचाप काली रात के कोहरे में कहीं गायब हो गया था। डॉक्टर फिर से अंदर जाकर डेड बॉडी देखता है और फ्लोर पर भी काफ़ी सारा खून था। आसपास ताश के पत्ते भी होते हैं और उस कमरे की विंडो पर किसी के खून से सने हाथ का निशान बना होता है। आइलैंड के सभी लोग हाथ में बर्तन बजाते हुए डियोक्सो को ढूंढने लगते हैं। पता नहीं यहाँ लोग बर्तन क्यों बजा रहे थे। अगर डियोक्सो ही क्रिमिनल है, वो बर्तन की आवाज़ सुनकर और दूर भागेगा। एनीवेज, डॉक्टर और पानसू भी डियोक्सो को ढूंढते हुए एक गुफा की तरफ आते हैं। डॉक्टर को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जो कि तेज़ हवा के चलने की थी। उन्हें वहाँ एक बंद कमरा दिखता है, जिसे देखकर पानसू बोलता है कि यहाँ ग्रैंडपा की दूसरी वाइफ मरी थी। यहाँ से आगे जाने पर उन्हें उसका श्राप लग सकता है बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह 2 इंजीनियर वर्कर्स अपने काम पर जा रहे होते हैं।
तभी उनमें से एक को समुद्र के किनारे एक जूता दिखता है। वो उस जूते को निकालने लगता है, बट तभी बंदूक की गोली से डरकर वो पानी में गिर जाता है और पास ही दूसरा जूता और एक चाकू दिखता है। उसी रात आइलैंड के सभी लोग एक रूम में, जो कि उनका कम्युनिटी हॉल की तरह होता है, वहाँ बैठकर चाकू और जूते के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो आपस में बोलते हैं कि शायद डियोक्सू ने वर्कर का मर्डर करके पछता रहा हो और फिर उसने सुसाइड कर लिया। उनकी बातों से नर्स अग्री नहीं करती। वो बोलती हैं कि कोई भी इंसान मर्डर करने के बाद सबसे पहले मर्डर वेपन को छुपाएगा, ना कि अपने हाथ में लेकर घूमता रहेगा। शायद डियोक्सू को किसी और ने मारा है। वहाँ बैठे सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि डियोक्सू को मारने के बाद कहाँ छुपाया होगा। कोई बोलता है कि शायद पानी में फेंक दिया, कोई बोलता है कि जला दिया होगा और कोई शायद ज़मीन में दफना दिया होगा। डॉक्टर को भी यही लग रहा था कि डियोक्सू ने सुसाइड किया है, क्योंकि अगर वो मर्डरर नहीं होता तो उसे छुपने की ज़रूरत नहीं होती। सीन अब टाइजी और बोंगसो पर आती हैं। वो दोनों क्राइम सीन पर लेटे होते हैं। तभी वहाँ नर्स के आने की आवाज़ सुनकर दोनों वहाँ से भागते हैं। दोनों के भागने की आवाज़ सुनकर नर्स बाहर आकर कुछ खून के फुटप्रिंट्स देखती हैं। नर्स यहाँ से अब डॉक्टर के पास जाती हैं। वो उसे ब्लड के फुटप्रिंट्स के बारे में बोलती हैं और डॉक्टर भी उसे बोलता है कि वो नर्स की बातों से सहमत हैं। शायद डियोक्सू को किसी और ने मारा है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि मर्डरर हमारे बीच ही हैं। उसने सुसाइड की बात इसीलिए की थी कि आइलैंड के लोग डर में ना रहे। डॉक्टर उसी गुफा के अंदर के कमरे के पास आता है। वो वहाँ अपने साथ एक आदमी को लाता है। उस कमरे के अंदर से कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और दोनों उन पार्ट्स को कपड़े में लपट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सांगो नाम का एक आदमी आता है। वो उस आइलैंड की सेफ्टी इंचार्ज होता है। वो डॉक्टर को सस्पेक्ट बनाकर उसे पकड़कर कैद कर लेता है, जिससे आइलैंड के सभी लोग नाराज होकर मेयर के पास जाते हैं और उसे डॉक्टर को छोड़ने की बात करते हैं। यहाँ मेयर बोलता है कि अगर आइलैंड पर फिर से किसी का मर्डर हुआ तो वो मान लेगा कि डॉक्टर निर्दोष हैं और उसे छोड़ देगा। आइलैंड पर अब सभी लोग डर में जीने लगते हैं। रात में जल्दी अपने घर में जाना, दरवाजे और खिड़की टाइट से बंद करना। सीन अब चुनबे पर आती हैं। वो कम्युनिटी हॉल आकर अपनी स्केचबुक लेकर वापस अपने घर जाता है। जब वो कम्युनिटी हॉल में आया था, नर्स भी वहीं बैठी होती है। चुनबे अपने घर आता है। उसे स्केचबुक से एक नोट मिलती है जिस पर लिखा था कि मेयर वो लाया है जो उसे लाना नहीं चाहिए था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो डोर ओपन करके सामने एक औरत को देखकर डर से चिल्लाने लगता है। मेयर और पांसो चुनबे को डॉक्टर के पास लाते हैं। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि उसने गुफा में जो औरत मरी थी उसका भूत देखा है। डॉक्टर उसे फर्स्ट एड से इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर को अपनी स्केचबुक से मिला नोट दिखाता है और बोलता है कि शायद आइलैंड पर हुए मर्डर्स का लेना देना मेयर से ही हो। सीन अब मेयर के घर पर आती है। मेयर जब सो रहा होता है, उसके घर में कोई ग्लव्स और मास्क लगाकर कुछ ढूंढ रहा होता है। उसकी आवाज़ से मेयर जाग जाता है और चिल्लाकर अपने दोनों बेटों को आवाज़ लगाता है। मेयर के दोनों बेटे और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। वो एक आदमी के गले में चाकू मारकर भाग जाता है। सीन अब बोंगसो और टाइजी पर आती हैं। वो दोनों डॉक्टर के लिए खाना लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में खून से लथपथ एक आदमी टाइजी का पैर पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन टाइजी को क्लिनिक के बेड पर दिखाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके उसे उसके घर भेज देता है। डॉक्टर और नर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। नर्स चुनबे पर शक कर रही होती हैं और दूसरी तरफ चुनबे अपने साथियों के साथ बैठकर मेयर पर शक कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर और कुछ लोग टाइजी को ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। टाइजी वहां एक चट्टान पर खड़ा होता है। डॉक्टर टाइजी से बात करता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसे उसके पिता के इमेजेस दिखते हैं जिसने टाइजी का पैर पकड़ा था और वो समुद्र में गिरकर मर जाता है। सीन अब मेयर के घर पर आती है। वहाँ चुनबे अपने साथियों के साथ
मेयर को पकड़कर उसके घर की तलाशी ले रहा होता है और उन्हें पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। तभी वहाँ सांगो गन लेकर आ जाता है। वो इस आइलैंड का सेफ्टी इंचार्ज होता है। उसके हाथ से गन लेने के चक्कर में 500 पर गोली चल जाती है और वो वहीं मर जाता है। डॉक्टर सांगो के हाथ से गन लेकर फेंक देता है और वहाँ हो रही लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बट तभी चुनबे गन उठाकर गलती से सांगो पर गोली चला देता है। सभी लोग डर से भागने लगते हैं और डॉक्टर चुनबे को पकड़ने उसके पीछे भागता है। डॉक्टर चुनबे के हाथ से गन छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी और एक गोली चलती है जो जाकर मेयर को लगती है और वो भी मर जाता है। डॉक्टर जब उसके हाथ से गन छीन रहा था, चुनबे बस एक ही बात बोल रहा था कि डॉक्टर के पीछे औरत का भूत है और वो हवा में और आसपास गोली चला रहा होता है। अब चुनबे को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ कुछ वर्कर्स आते हैं और मेयर के घर पर पैसों से भरा बैग ढूंढने लगते हैं। यहाँ चुनबे दोनों वर्कर्स को पैसों से भरा बैग को ढूंढने में मदद की लालच देकर अपना डोर खुलवा देता है और उन दोनों को मार देता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे पलटकर देखता है, दोनों वर्कर्स की डेड बॉडी के पास उसे उसी औरत का भूत दिखता है जो दोनों की बॉडी को खा रही थी और चुनबे उसे देखकर चिल्लाने लगता है। चुनबे की आवाज़ सुनकर पास ही में बैठा ग्रैंडपा वहाँ आकर मेयर के घर पर पेट्रोल डालकर आग लगाता हुआ बोलता है कि आइलैंड पर जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ मेयर ही है। वो आइलैंड पर ऐसी चीज़ लाया था जो उसे लानी नहीं चाहिए थी और बोट लेकर आइलैंड छोड़कर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे चुनबे भी आता है और वो ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि वो क्या चीज़ थी जो मेयर लेकर आया था और वो ग्रैंडपा की बोट में पैसों से भरा बैग देखता है जिसे वो उठाकर ग्रैंडपा को मार देता है। तभी पीछे से डॉक्टर आकर चुनबे पर गोली चलाता है बट वो बचकर बैग लेकर भागने लगता है और वो समुद्र के तट पर दूसरी बोट में चढ़ने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आकर चुनबे से मर्डर्स का रीज़न पूछता है। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है। चुनबे डॉक्टर को बोल रहा होता है कि ये सब नर्स ने किया है और डॉक्टर को रस्सी से बांध देता है। सामने से नर्स आकर चुनबे पर गोली चला देती हैं जो उसे छूकर निकल जाती हैं। चुनबे अब नर्स को नोट दिखाकर पूछने लगता है कि उसने उसकी स्केचबुक में नोट क्यों रखी थी और उसे मारने लगता है बट नर्स उस पर गोली चला देती है और वो समुद्र में गिरकर मर जाता है। पैसों से भरा बैग और चुनबे की नोट उठाकर नर्स क्लिनिक में आती है जहां बेड पर पहले से ही बांग्सो हाई फीवर से मर चुकी थी। क्लिनिक की विंडो से नर्स पैसों का बैग फेंक देती है और उसकी नज़र कुछ मैगजीन्स पर पड़ती है जिसमें डॉक्टर और एक बिजनेसमैन का आर्टिकल था। डॉक्टर और नर्स जब मेनलैंड पर थे, डॉक्टर ने रिसर्च सेंटर में एक ड्रग बनाया था जिसके साइड इफ़ेक्ट्स रेड आइज, हाई फीवर, हेलुसिनेशंस होते हैं। ये पढ़कर नर्स बांग्सो की आइज़ चेक करती हैं और उसकी आइज़ भी रेड होती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये सब डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के चलते किया है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ पहुँचता है और नर्स उससे ड्रग्स के बारे में पूछने लगती है जिस पर डॉक्टर बोलता है कि जब ताइजी की मौत हुई थी तब उसने ये सब बंद कर दिया था। ग्लास के टुकड़े से नर्स डॉक्टर को मारने आती हैं। डॉक्टर उसे रोककर बेहोश कर देता है। सीन अब एक बोट पर आती है जिसमें नर्स बेहोश होती है और वो बोट आइलैंड से दूर मेनलैंड की ओर जा रही होती है। नर्स को जब होश आता है वो डॉक्टर को आइलैंड के तट पर देखती है। यहाँ व्यूवर्स को डॉक्टर वूसियो के फ्लैशेस दिखाए जाते हैं। वो नरेट करता है कि जिस ड्रग्स पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस ड्रग से बांग्सो और ताइजी की अवेयरनेस और मेमोरी इंक्रीज हुई थी और सेम इफ़ेक्ट्स उसे डियोक्सो पर भी दिखे थे। ग्रैंडपा भी बोलने लगा था और चुनबे का परसेप्शन भी बढ़ा था। क्या ये मेरे 1.5 साल के एक्सपेरिमेंट का सक्सेस था? सब कुछ सही था बट गैम्बलिंग क्लब में एक एक्सीडेंटल मर्डर हुआ था जो ड्रग्स की वजह से न्यूरोटिक साइड इफ़ेक्ट की वजह से था। अब डॉक्टर खुद को इंजेक्शन लगाकर खुद पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। सीन अब चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर किम पर आती हैं जो एयरपोर्ट पर नर्स का वेट कर रहा होता है। पैराडाइज आइलैंड के इंसिडेंट के बाद
नर्स जापान से अपना ट्रीटमेंट करवा कर आई थी। डिटेक्टिव किम नर्स को बोलता है कि उसे पता है कि वो जापान से ट्रीटमेंट करवा कर आई है, बट फिर भी नर्स को हॉस्पिटल ले जाना उसकी ड्यूटी है और फिल्म यहीं एंड हो जाती है। पैराडाइज आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग किसी ना किसी तरह से दिमागी तौर पर कमज़ोर थे, जिन पर डॉक्टर वूसियो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।